नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, समय का पहिया घूम चुका है और हम प्रवेश कर रहे हैं एक नए युग में, एक नए साल में। नव वर्ष 2026 की पहली किरण आपके जीवन में उम्मीद का नया संदेश लेकर आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जनवरी का यह महीना सिर्फ एक तारीख बदलने का नाम नहीं है, यह मौका है आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का। कर्क राशि वाले दोस्तों, आप भावनाओं के सागर है, लेकिन इस साल आपको सागर नहीं बल्कि उस सागर में उठने वाली लहर बनना है जो चट्टानों को भी काट देती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो आपके अंदर जोश भर देगी। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए 2026 के इस नए साल में इंतजार नहीं, प्रहार करना सीखिए। इस महीने आपको अपने इसी हौसले को बनाए रखना है। जनवरी 2026 आपके लिए क्या खास लेकर आया है? ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाने वाली है? हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य, करियर, पैसा, प्यार और परिवार की पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा ताकि आप इस महीने का एक एक दिन प्लान कर सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही कम शब्दों में यह समझ लेते हैं कि इस महीने आकाश मंडल में ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि यही ग्रह आपके आने वाले 30 दिनों का भविष्य तय करेंगे। जनवरी के महीने में बहुत बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। इस महीने 4 प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। अभी तक जो ग्रह आपके छठे भाव में बैठकर संघर्ष करवा रहे थे वो अब आपकी राशि के सप्तम भाव में आकर कुछ नया करेंगे। 13 जनवरी को शुक्रदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक अगले दिन यानी 14 जनवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी मकर राशि में आ जाएंगे। 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि महीने के शुरुआती 15 दिन ये ग्रह आपकी राशि के छठे भाव यानी रोग और शत्रुओं के भाव पर रहेंगे और महीने के दूसरे हिस्से में ये चारों ग्रह आपकी राशि के सप्तम भाव यानी व्यापार और जीवन साथी के घर पर संचार करेंगे। इसके अलावा राहु आपकी राशि के अष्टम भाव कुंभ राशि में, शनिदेव भाग्य स्थान यानी नवम भाव मीन राशि पर, गुरुदेव 12वें भाव मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। केतु आपकी राशि के दूसरे भाव सिंह राशि पर विराजमान है। ग्रहों का यह खेल बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए अब डिकोड करते हैं कि इसका आपके जीवन पर सीधा क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। कर्क राशि वाले दोस्तों, जनवरी का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सावधान रहने का संकेत दे रहा है। देखिए, महीने के जो शुरुआती 15 दिन है वहां सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रह आपकी राशि के छठे भाव पर युति योग बना रहे हैं। छठा भाव रोग का होता है, हालांकि छठे भाव में पाप ग्रह रोगों से लड़ने की ताकत भी देते हैं, लेकिन ये शरीर में गर्मी बढ़ा सकते हैं। आपको एसिडिटी, पेट में जलन या रक्त से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतें महसूस हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु आपकी राशि के अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं। अष्टम भाव का राहु कभी कभी ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं देता है जो डॉक्टर की पकड़ में भी जल्दी नहीं आती है या फिर अचानक कोई चोट चपेट लगवा सकता है। इसलिए अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो जनवरी के महीने में आपको रफ्तार का शौक नहीं पालना है। बहुत ही सावधानी से वाहन चलाएं। जब 14 जनवरी के बाद सूर्य और मंगल सप्तम भाव में आएंगे तो वे सीधी दृष्टि आपकी राशि पर डालेंगे। इससे आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। यह गुस्सा आपके बीपी को बढ़ा सकता है। गुरुदेव 12वें भाव पर संचार कर रहे हैं जो कभी कभी हॉस्पिटल के खर्चे भी करवा सकते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यह योग आपसे सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए सुबह की सैर और पानी का अधिक सेवन इस महीने आपके लिए अमृत समान रहेगा। बाहर का तला भुना खाना इस महीने पूरी तरह से त्याग दें तो बेहतर रहेगा।
अब बात करते हैं उस विषय की जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है, आपका करियर और आपकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के दूसरे भाव पर केतु महाराज संचार कर रहे हैं। दूसरा भाव धन का होता है। केतु जहां बैठकर आपको कभी कभी ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि केतु की वजह से आप कार्य क्षेत्र में किसी को कुछ कड़वा बोल सकते हैं जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के 12वें भाव पर बैठकर खर्चों में वृद्धि कर रहे हैं। जनवरी में कुछ अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं। हो सकता है घर के किसी सामान की मरम्मत या किसी यात्रा पर पैसा खर्च हो, लेकिन करियर के लिहाज से एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। शनिदेव आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हैं। शनिदेव गुरु की राशि में है, इसलिए यहाँ किस्मत से ज्यादा आपकी बुद्धि और मेहनत काम आएगी। नौकरी में शॉर्टकट ना लें, ईमानदारी से काम करें। सफलता भले ही थोड़ी देर से मिले लेकिन पक्की मिलेगी। जो दोस्त नौकरी कर रहे हैं उनके लिए महीने का पहला भाग बहुत मेहनत वाला रहेगा। छठे भाव में ग्रहों का जमावड़ा आपसे खूब भाग दौड़ करवाएगा, लेकिन इसका फल आपको महीने के अंत में मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए 15 जनवरी के बाद का समय किसी वरदान से कम नहीं है। जब चार चार ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके सप्तम भाव यानी बिजनेस के भाव में आ जाएंगे तो आपके काम में अचानक तेजी आएगी। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों का नाम और यश बढ़ेगा। बस एक सलाह मेरी मानिएगा, 16 जनवरी के बाद मंगल भी वहां आ जाएंगे तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ईगो या अहंकार का टकराव मत होने दीजिएगा, वरना बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। कुल मिलाकर मेहनत ज्यादा है लेकिन तरक्की के रास्ते भी 15 जनवरी के बाद खुल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना मिला जुला रहेगा। पंचम भाव जो कि विद्या का भाव है, उसका स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में छठे भाव पर संचार करेगा। इसका मतलब है कि आपका मन पढ़ाई से बार बार उचटकेगा। दोस्तों के साथ घूमना फिरना या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना आपको पढ़ाई से दूर कर सकता है। आपको लगेगा कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे ही 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में आएंगे और उच्च के होंगे, आपकी एकाग्रता वापस लौट आएगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 17 जनवरी के बाद का समय बहुत शानदार है। बुध का मकर में आना आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। अगर आपका कोई इंटरव्यू या एग्जाम जनवरी के आखिरी सप्ताह में है तो सफलता के योग बहुत प्रबल है। बस महीने के शुरू में खुद को भटकने से रोकें तो जीत आपकी पक्की है। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। कर्क राशि वालों दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि इस महीने आपके सप्तम भाव में ग्रहों का मेला लगने वाला है। 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में आएंगे। शुक्र प्रेम के कारक है। जो लोग प्रेम संबंधों में है उनके लिए समय बहुत रोमांटिक हो जाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ एक पेच भी है। 14 और 16 जनवरी को सूर्य और मंगल भी उसी भाव में आ जाएंगे। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह है। इसका मतलब यह है कि दाम्पत्य जीवन में और लव लाइफ में अग्नि बढ़ेगी। यह अग्नि जुनून और प्यार की भी हो सकती है और यह अग्नि झगड़े और गुस्से की भी हो सकती है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर ईगो टकरा सकती है। आपका जीवन साथी इस महीने थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है। उनकी बात मनवाने की जिद आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि राहु की स्थिति अष्टम भाव से है तो ससुराल पक्ष से भी कुछ खटपट हो सकती है। मेरी आपको सलाह है कि 15 जनवरी के बाद अपने जीवन साथी से बहस बिल्कुल ना करें। अगर वो गुस्से में है तो आप शांत रहें। महीने का अंत होते होते बुध के आने से बातचीत से मसले हल हो जाएंगे। जो दोस्त अविवाहित हैं और शादी विवाह की बात चल रही है उनके लिए महीने का दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा है। अच्छे रिश्ते आ सकते हैं क्योंकि सप्तम भाव बहुत सक्रिय रहेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो जनवरी 2026
कर्क राशि वालों के लिए बदलाव का महीना है। शुरुआत में स्वास्थ्य और खर्चे का ध्यान रखना है और बाद में आपने रिश्तों और गुस्से को संभालना है। भाग्य शनिदेव की कृपा से आपका साथ देता रहेगा। इस महीने को और शुभ बनाने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि अष्टम भाव में राहु और 12वें भाव में गुरुदेव है, तो आप हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर अभिषेक करें और अगर हो सके तो कुत्तों की सेवा करें। इससे केतु और राहु दोनों शांत रहेंगे। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी और आप अपने जनवरी महीने को बेहतर बना पाएंगे। याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ रास्ता दिखलाते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें ताकि आने वाले महीने का राशिफल आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय माता दी।